जब चांदनी रात में चमकदार सितारे आसमान में झिलमिला रहे थे, तब समुद्र की लहरें धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ रही थी। यह वो पुल था जिसे भगवान राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई के लिए बनाया था। पुल की सुरक्षा का भार हनुमान जी के कंधों पर था। उनकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, जैसे समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही हो। हनुमान जी ने ध्यान लगाते हुए भगवान राम का नाम लिया, जबकि रात की ठंडी हवा उन्हें छू रही थी। लेकिन अचानक अंधेरे में एक गूंजती हुई आवाज आई। शनिदेव अपनी रहस्यमय और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ वहां प्रकट हुए। उनका काला रूप और जटिल आभा ने समुद्र की शांत लहरों को भी चुराने की कोशिश की। हनुमान, तुम इस पुल की रक्षा नहीं कर सकते, उन्होंने व्यंग्य में कहा। हनुमान जी ने धैर्य से कहा, मैं केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, कृपया मुझे इस कार्य में बाधा मत डालो। परंतु शनिदेव उनकी विनती को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हनुमान जी को लगातार तंग करना जारी रखा, जैसे कोई चंचल बालक अपने साथी को परेशान करता रहे। हनुमान जी की सहन शक्ति की सीमा टूट गई। उनका क्रोध जैसे समुद्र की लहरों में फट पड़ा। उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और उन्हें इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। हर झटका शनिदेव को यह एहसास दिला रहा था कि उनका मजाक अब खत्म हो गया है। कुछ समय बाद हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव अब दर्द में कराहते हुए उनके समक्ष पड़े थे। हनुमान जी ने उनकी पीड़ा को देखते हुए करुणा दिखाई। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी रक्षा में बाधा डाल रहे हो तो इसे सहन करना पड़ेगा, लेकिन अब तुम्हें राहत की आवश्यकता है। उन्होंने तेल का एक बर्तन लाकर शनिदेव की चोटों पर लगाने का प्रस्ताव दिया। इस क्षण ने शनिदेव के मन में एक नई भावना जागृत की। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान जी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और अब उनके प्रति एक सम्मान और समझ विकसित होने लगा। इस घटना के बाद से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई, एक प्रतीक के रूप में कि शक्ति और दया दोनों का स्थान है। इस प्रकार चंद्रमा की रात में एक नया रिश्ता स्थापित हुआ, जिससे दोनों ने सीखा कि जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो सामंजस्य और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है।